रमन सर, कुछ देखने में आता है कुछ बच्चों के बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं, हुँ। कुछ वीक बच्चे रहते हैं, दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, कीड़े लगते हैं दांतों में। हुँ। उसके क्या मतलब लक्षण ये सारे हैं, उसका समाधान क्या है? इसमें आपने 3 बातें कही, एक तो कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं और एक थोड़ा बालों का थोड़ा कलर अलग हो जाता है, हुँ, थोड़े अलग तरह के दिखते हैं। दूसरा दाँत खराब हो जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं। हुँ। तो अ, दाँतों की बात करें तो वो तो डेंटल कैरीज़, वो जो दाँत सड़ जाते हैं उसका तो बड़ा सिंपल सा ही है कि अ, ओरल हाइजीन रखनी पड़ती है इसमें। हुँ। और बच्चों में खासकर जो बच्चे आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद आएंगा। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमन शर्मा जी, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। रमन सर, अगर बात करें हम, गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। अब एजुकेशन विभाग ने भी देखा कि गर्मियां ज़्यादा हैं, तो 1 जून से जो है छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। तो बच्चों का रख रखाव, देखभाल इन गर्मियों में कैसे करें? देखिए, जैसे कि आपने इससे पहले भी बहुत सारे मीडिया पे और बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुना होगा कि गर्मियाँ जो हैं जिस जिस तरह से बढ़ रही हैं और जिस तरह हर रिकॉर्ड टूटे जा रहा है, तो बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग हर तरह के इंसान, इवन के हर तरह के स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि हम बच्चों से डील करते हैं तो हम बच्चों के बारे में ही थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे कि गर्मी के इस प्रकोप से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है या उनकी बीमारियों से को कैसे बचा सकते हैं। तो मेन तो जो हमारी बच्चों की बीमारियों की बात की जाए, जो डायरियाज़ जो होते हैं या जो डिहाइड्रेशन है, जो कि बच्चों की मोर्टेलिटी का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज़ होता है। जो 2 एक निमोनियाज़ होते हैं, एक डायरियाज़ होते हैं। तो डिहाइड्रेशन या डायरिया जो है इस मौसम में ज़्यादातर बड़े कॉमन देखे जाते हैं, क्योंकि रोटा वायरस जो इन्फेक्शन होती है, जो भी वायरल इन्फेक्शन होती है जिनकी वजह से बच्चों में जो डायरिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि एक बच्चा जिसको ऑलरेडी कुछ अगर मान लो वॉमिटिंग हो रही है या कुछ लूज मोशन हो रहे हैं और ऊपर से इतनी गर्मी है, तो वो डिहाइड्रेशन उसको कुछ परसेंटेज बढ़ जाती है। हम्म। किसी और मौसम में हो रहा होगा तो वो कम डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। इस मौसम में एक तो गर्मी की वजह से ऑलरेडी उसके बॉडी से वाटर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, प्लस जो ऑलरेडी दूसरी जो इन्फेक्शन हो जाएगी, इसको दोनों चीज़ें कंबाइन होकर बच्चे को ज़्यादा सिक कर सकती हैं। तो बचाव के लिए हम इसमें ये कर सकते हैं कि बच्चों को एक तो जो पीक का टेम्परेचर होता है दोपहर का टाइम जो है, जैसे 10-11 बजे से हम्म। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और 1-2-3 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी, उस वक्त थोड़ा सा उसको हाई हैवी एक्टिविटीज़ या कोई एक्सर्शन जो भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है वो थोड़ी अवॉइड करवाई जाए। तो वैसे भी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन शेयर कर दी है और स्कूलों में भी थोड़ा हो गया कि उन्होंने थोड़ा प्रीपोन कर दिया सुबह का टाइमिंग, तो वो अच्छी बात ही है। पर हमें एज अ चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट या एज अ जो घर के बच्चों के जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी जो ओवर एंथुसियास्टिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डांस क्लासेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ सुबह या शाम के टाइम पे उनको शुरू की जाए, ताकि दोपहर के टाइम पे बच्चा इंडोर ही रहे, ज़्यादातर घर में रहे और थोड़ा इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। और दूसरा, जो इन्फेक्शन की जो बात कर रहे हैं हम, उसके लिए साफ सफाई का ध्यान रखना है। खाना बनाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खिलाने के बाद हाथ धोने हैं, वॉशरूम जाने से पहले हाथ धोने हैं, बाद में हाथ धोने हैं। वो सारा जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ है वो हमें करनी है, ताकि इन्फेक्शन थोड़ा कम कम सर्कुलेट हो। और बच्चों और जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जैसे बच्चों को रोटा वायरस एक वैक्सीन लगती है जो बच्चों में, जिससे डायरिया वगैरह कम होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो घर वालों को इस मौसम में खासकर ध्यान रखना चाहिए बताऊँ। बच्चे किस उम्र तक के? बच्चे हमारे जो जो डेफिनेशन है, जो हम प्रेडेटरी एज ग्रुप, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो बच्चे देखते हैं वो 18 साल तक की उम्र के देखते हैं। 18 साल से नीचे वाले वो थ्योरेटिकली हमारे डोमेन में आते हैं, लेकिन जनरली जिनको हम एज अ बच्चा ही ट्रीट करते हैं वो 12 साल तक होते हैं। 12 से 18 साल फिर वो एडोलेसेंट आ जाते हैं, वो बीच के हैं, वो बच्चे और अडल्ट के बीच में होते हैं। तो कुछ बच्चे जो है वो अडल्ट भी उनको डील कर लेते हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स अडल्ट डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं। बट हाँ, जो स्पेसिफिकली जो हमारा डोमेन आता है वो 12 साल तक होता है। बट ऐसे थ्योरेटिकली जैसे पीजीआई वाले जो हैं वो 12 साल तक रखते हैं, पर ओवरऑल ऐसे डेफिनेशन हिसाब से हमारा 18 साल से नीचे हमारा डोमेन होता है, जो पीडियाट्रिशियंस या जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिनसे डील करते हैं। तो रमन सर, एक हेल्थी बच्चा, हम्म। क्या लक्षण है उसके कि हम उसको देख करके ये समझ सकें कि ये पूरी तरह से हेल्थी है? ऐसे हेल्दी आप दो तरह से हम हेल्दी बोल सकते हैं। एक तो जिसकी फिजिकल वेलबींग है, जिस बच्चे को देख के जिसको इस गर्मी का या डिहाइड्रेशन से या वो चीज़ अगर माइंड बना रखें और उस चीज़ को हम ध्यान में रखें, तो बच्चे का होता है कि
जो उसकी एज है, एज के हिसाब से क्या वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो नॉर्मली कर रहा है। एक बच्चा जो 1 साल पे थोड़ा चलना खड़ा हो जाना चाहिए शुरू एटलीस्ट, कर, है हाँ ना? बिल्कुल। 6 महीने का बैठना चाहिए, साल पे खड़े हो जाना चाहिए, 1.5 साल तक वो थोड़ा बहुत चलना चाहिए, 9-10 महीने में मम्मा पापा कुछ बोलना चाहिए, ये उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होती है। फिर उसका हर एज ग्रुप पे थोड़ा वेट होता है, जैसे 1 साल के बच्चे का 10 किलो के आसपास वेट होना चाहिए, जो ऐसे अंदाजे से हम देख के बता सकते हैं कि बच्चा ठीक है, एक्टिव है, प्लेफुल है, खा पी रहा है, तो कोई उसमें कोई डिलेड माइलस्टोन्स नहीं है, तो ये भी उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट की ग्रोथ ठीक हो रही है। अगर अगर किसी भी एज ग्रुप में उसको लग रहा है कि कोई एक्टिविटी जो उसको अभी 10 साल पे करनी चाहिए थी, 10 महीने पे करनी चाहिए थी, 1.5 साल का हो गया अभी तक नहीं कर रहा नहीं है, कर तो रहा ये एक वो वाली ग्रोथ प्रॉब्लम। दूसरा हो गया कि अगर आप जैसे गर्मी के मौसम की बात कर रहे हैं कि बच्चा कहीं डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है, वो बच्चे में देख के अगर के माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा ये डिहाइड्रेटेड है कि नहीं, जिसको थोड़े बहुत अगर लूज स्टूल भी हो रहे हैं तो, और घर वाले वरीड हैं कि ये बच्चा कहीं डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स जो हमारे पास इस पर कोई फ़ोन कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उनको इसी बात का होता है कि सर हमारे बच्चा थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, कि कहीं उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गई है। तो उसकी जो मोटे मोटे साइंस जो होते हैं, जो WHO गाइडलाइंस जिनको बोलते हैं, WHO ने जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये गाइडलाइंस दी हुई है कि जिसके बेसिस पे हम बच्चे को हम असेस करते हैं, वो तो थोड़ा होता है कि जब बच्चा रो रहा है, क्या उसके आंसू आ रहे हैं, अगर आंसू आ रहे हैं मीन्स पानी है शरीर में, तभी आंसू आ पा रहे हैं। जब बच्चा डिहाइड्रेट होगा उसके बाद मुंह से आंखों से आंसू नहीं आएंगे रोते हुए, मुंह से टंग देखो उसकी, मुंह देखो सूखा तो नहीं है। आप कभी आपको खुद भी प्यास लगी होगी, आप देखोगे कि मुंह एकदम सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, टंग ड्राई हो जाती है। तो वो साइन बच्चों में भी देखना होता है आपने कि ठीक है। अच्छा, यूरिन आउटपुट आल्दो थोड़ा लेट इस चीज़ को बताता है कि डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, बट स्टिल किसी बच्चे का अगर पेशाब कम कर रहा है बच्चा, और थोड़ा कुछ उसको सिम्टम है कि पी भी कम रहा है, या कुछ भी उसको अगर लूज टूल्स हो रहे हैं, या कुछ 2-4 वॉमिटिंग हुई है, तो भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये 2-3 सिम्टम्स। फिर थोड़ा एग्जामिनेशन का होता है, कोई फिजिशियन है, कोई भी हेल्थ की नॉलेज रखने वाला, कोई चाइल्ड के कोई फिजिशियन, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई भी है, और थोड़ा उसको असेस करा सकते हैं। थोड़ा स्किन पिंच चेक करना होता है, ऐसे जैसे हम यहाँ स्किन इसको चेक करते हैं, पेट के ऊपर स्किन थोड़ा पिंच करना होता है। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि स्किन पिंच कर रहे हैं तो सीधा वापस जा रहा है, आराम से चले आता है, बड़ी क्विकली वापस चले आता है। वो स्किन पिंच थोड़ा हमने बच्चों में देखना है, वो पेट पे देखना होता है। अगर वो स्लोली नीचे जा रहा है, इसका मतलब है काफ़ी डिहाइड्रेशन है, बच्चों को इमीडिएटली आईवी फ्लूइड की जरूरत पड़ सकती है, अगर वो ओरली नहीं ले रहा है। और फ्लूइड्स जनरली तो ये होता है कि आपको ORS हर जगह, हर पूरी दुनिया में इस डायरिया का, लूज टूल्स का एक ही इलाज है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको बोलते हैं। हर गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, नहीं मिले तो उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, बिल्कुल हर शॉप में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है। उसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 1 लीटर पानी में पानी बॉयल करके ठंडा करके उसमें 1 लीटर पानी में 1 पैकेट पूरा घोल दीजिए, बच्चे को चम्मच से पिलाना शुरू कर दीजिए। मान लो बच्चा 6 महीने का है, साल का है, 50 to 100 ml, आधा 1 कप उसको हर लूज टूल्स के बाद देते रहो। और 1 से 2 साल का है तो 10-15 ml, 100 to 200 ml उसको हम पिला सकते हैं। इसका अंदाजे से थोड़ा होता है, पर अगर आप थोड़ा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके वो आपको बेटर गाइड कर देता है कि, पर इन शॉर्ट ORS पिलाना है। थोड़ा उसको ORS पिलाते जाओ, कुछ भी लस्सी पिला सकते हो, दूध भी कोई मना नहीं होता है, दूध भी पिलाना है। मतलब दूध पिएगा बच्चे, जो छोटे बच्चे दूध ही पिएंगे, वो क्या पिएंगे वो दूध। जो 6 मंथ्स तक के बच्चे को तो ऐसे पिलाना ही सिर्फ माँ का दूध होता है, उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। उससे बड़ा जो बच्चा है, बड़ा है, उसको दूध के साथ साथ ये ORS भी पिलाना होता है। और थोड़ा और बड़ा बच्चा है तो उसको ORS दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, उस तरह के कुछ होममेड फ्लूइड्स जो होते हैं वो दे सकते हैं, उससे उसकी डिहाइड्रेशन हम उसको बचा सकते हैं। तो सर, कुछ देखने में आता है कुछ बच्चों के बाल जो हैं सफ़ेद हो जाते हैं, कुछ वीक बच्चे रहते हैं, दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, कीड़े लगते हैं दांतों में, उसके क्या मतलब लक्षण ये सारे हैं, उसका समाधान क्या है? इसमें आपने 3 बातें कही, एक तो कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और एक थोड़ा बालों का थोड़ा कलर अलग हो जाता है, अलग तरह के दिखते हैं। दूसरा दांत खराब हो जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं। तो दांतों की बात करें तो वो तो डेंटल कैरीज, वो जो दांत सड़ जाते हैं, उसका तो बड़ा सिंपल सा ही है कि ओरल हाइजीन रखनी पड़ती है इसमें। और बच्चों में खासकर खासकर जो थोड़ी मीठा ज़्यादा खाते हैं, उससे दांत खराब होते हैं। लेकिन नहीं, अगर उसकी केयर प्रॉपर की जाए, मीन्स केयर इन द सेंस की ब्रशिंग, खाना ट्वाइस डेली ब्रशिंग जनरली रिकमेंडेड होता है। उसमें कहते हैं कि रात के टाइम पे ब्रश करना ज़्यादा मतलब इफेक्टिव माना जाता है। तो अगर आप ओरल एक फ्लॉस आते हैं, वो क्लोरहेक्सिडिन ओरल सोल्यूशन जैसा, तो थोड़ा अगर बच्चा है तो एक थोड़ा सा कुल्ला कर दे उसके बाद, तो उससे भी मुंह की जर्म्स जो है मर जाते हैं। तो डेंटल कैरी उससे
तो ब्रशिंग और क्लोरहेक्सिडिन का ओरल सॉल्यूशन जो उसके फ्लॉसिंग कर दी मुंह की, और थोड़ा बीच बीच में डेंटल चेकअप्स थोड़ा चेक करवाया, क्योंकि कुछ लेयर्स बन जाती हैं दांत के ऊपर, जो ऐसे देखने में नहीं लगेगा घर वालों को कि दांत ठीक है, बट वो लेयर जो है एक डॉक्टर पहचान सकता है कि ये लेयर जो बनी, प्लाक्स जो बन गई है इसके ऊपर, अब इसको नेक्स्ट इसको कीड़ा लगने वाला है, तो उसको उसी वक्त अगर थोड़ा पहले ही रोक दिया जाए तो डेंटल कैरीज जा सकती है। वो तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो दूसरी जगह हेयर्स की बात की आपने, एक तो हेयर्स होते हैं जो कि हेयर का कलर वाइट, एक तो वाइट हो गया कलर, तो वो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, कुछ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि कुछ बच्चों में कुछ अर्ली एज में मतलब ये चीज़ आजकल हो रही है। वो ज़्यादा कोई क्लियर कट 100% उसका कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। किसी बिल्कुल नॉर्मल हार्ट अटैक पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है, और किसी माल न्यूट्रिशन वाले में हो सकता है। वो मैटर ऑफ रिसर्च है, बट हाँ माल मतलब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मल्टीविटामिन की कमी की वजह से माना जाता है। उसके लिए आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, वेजिटेबल्स वगैरह लेते जाइए, तो उसका सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा होता है एक हेयर का टेक्सचर चेंज हो गया है। कुछ बच्चे आप देखोगे कि हमारे इंडिया में खासकर माल न्यूट्रिशन जो जिसको बोलते हैं हिंदी में शायद कुछ और बोलते हैं, जिसमें ग्रोथ कम होती है बच्चे की, तो क्वाशर्कर और मरसमा से 2 तरह की बीमारियां होती हैं, ये उसके साइन भी हो सकते हैं। वो एक बड़ी खतरनाक बीमारी टाइप होती है। उसमें मतलब कम खाना मिलने की वजह से, जिसमें न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से, या प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट या फैट्स कम मिलने की वजह से बच्चों का ग्रोथ, मान लो जिसका 2 साल का बच्चा है, उसका वजन अगर 6-7 किलो ही है, तो हम उसको उस कैटेगरी में लेंगे, और उसको साथ में सोजिश भी होगी टांगों में, पैरों में, तो ये माल न्यूट्रिशन, क्वाशर्कर, इस तरह की बीमारियों के साइन होते हैं। ये थोड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको डायरिया, इन्फेक्शन, निमोनिया के चांसेस बड़े ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में उसको पहचानने के लिए बालों का एक टेक्सचर होता है, थोड़ा इजीली प्लकेबल बोलते हैं इसको। जैसे हम अगर अपने बाल खींचेंगे हम ऐसे, तो ये निकलेगा नहीं, इतनी आसानी से निकल नहीं रहा। तो उस बच्चे का ऐसे बाल अगर थोड़ा सा ऐसे भी करोगे तो आपके हाथ में सारे बाल आ जाएंगे। हाँ, वो भी इजीली प्लकेबल, में आसानी से निकल जाते हैं बाल वैसे। तो इसका मतलब होता है कि कहीं वो बच्चे में माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, वो वाली बीमारी तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन का साइन तो नहीं, तो डॉक्टर को एक बार आपने चेकअप करवाना है। दूसरा टेक्सचर, थोड़ा ब्राउनिश सा, सिल्वरिश सा कलर हो जाता है उनका उस कंडीशन में। तो मतलब वो बालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देने से, एक और होता है उसमें बीच बीच में हेयर के ऊपर वाइट, ब्लैक, वाइट, इस तरह ना बीच में स्पॉट्स ऐसे आते हैं, फ्लैग साइन बोलते हैं उसको। वो भी इस चीज़ का साइन होता है कि बच्चे को माल न्यूट्रिशन है, वेट कम हो रहा है। और हमारे यहाँ जम्मू रीजन में खासकर ये ऐसे बड़े बच्चे आपको मिलेंगे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे एसएमजी हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है, स्पेशली इसके लिए एक वार्ड है, सैम वार्ड बोलते हैं इसको, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वार्ड। ऐसे इस तरह के बच्चों के लिए उनको फिर एडमिट किया जाता है वहाँ पर, 8-10 दिन उनको वहाँ उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनका वेट गेन करवाया जाता है, उनको वैक्सीनेशन कराई जाती है, इनको इम्यूनाइजेशन, सारा इन्फेक्शन, और कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं जो उनको करेक्ट करके, एनीमिया की डेफिशिएंसी पूरी करा के, और उनको आयरन, फोलिक एसिड, इस तरह चीज़ें मल्टीविटामिन दे के सारा उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन उनको करा के अप टू वेट पे पहुंचा के उनको फिर हम डिस्चार्ज करते हैं। ये नॉर्मल रूटीन है यहाँ पे। तो ये जो बालों वाली आपने बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि बालों के टेक्सचर से और उसके कलर से बड़ी सारी बीमारियों का भी डायग्नोज हम कर सकते हैं। तो घर वालों को जब ऐसा कुछ लगे तो उसके लिए भी आप किसी स्पेशलिस्ट की आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम, कुछ बच्चे मतलब देखने में आता है कि थोड़ा सा चलने के बाद थक जाते हैं, या गिर जाते हैं, या महसूस करते हैं, मतलब वीकनेस महसूस करते हैं, उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए एक तो हमारे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ, अनीमिया मुक्त भारत। उस अनीमिया मुक्त भारत में ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी ऑफ जो हम इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया हुआ है। उसमें सिर्फ एडल्ट मेल्स नहीं है, बच्चे हैं 6 months to 5 years हैं, 5 years to 12 years हैं, एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, इस तरह 6 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है। देखा गया है कि इंडिया में एनीमिया बहुत ज़्यादा है। तो अब इंडिया में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सरकार ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि एनीमिया मुक्त भारत करेंगे। उसके अंडर क्या होता है, 6 pronged स्ट्रेटजी है, जिसमें 6 चीज़ें, 6 इंटरवेंशन, 6 ग्रुप से इस तरह डिवाइड करेंगे। उसमें क्या कहते हैं, आयरन फोलिक एसिड स्टार्ट खिलाते हैं बच्चे को। आयरन फोलिक एसिड खिलाने का तरीका है अलग। बच्चों, हम कभी बच्चों के साथ डील कर रहे हैं तो हम इसलिए बच्चों की बात करेंगे, अदरवाइज उस प्रोग्राम में एडल्ट फीमेल्स, प्रेग्नेंट एज वेल एज नॉन प्रेग्नेंट, एडोलेसेंट्स एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स, सब अलग अलग कैटेगरी, सबको आयरन फोलिक एसिड खाना तरीका अलग अलग है। हम बच्चों की बात करेंगे, बच्चों में अगर बच्चा 6, आप बात कर रहे थे कि बच्चा कमजोर, ऐसे थकान, ज्यादातर एनीमिया की वजह से होता है। अच्छा। एनीमिया का सबसे इनिशियल सिम्टम ही यही होता है कि घर वाले बोलते हैं कि थकावट जल्दी होती है। इवन के बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी कंसंट्रेशन भी कम रहती है। इस तरह के बच्चों में खुश कम रहेगा, उदास रहेगा, इरिटेबल रहेगा, बात बात में चिड़चिड़ा रहेगा, ये सारे एनीमिया के लक्षण होते हैं। और एनीमिया
हमें लगता है ना, जब भी कभी एनीमिया की बात हो तो बोलते हैं एचबी कितना है, हेमोग्लोबिन इतना है जी, इसका 9 ग्राम है, 10 ग्राम है। तो कुछ लोगों को लगता है कि 9-10 ग्राम तो नॉर्मली है, बट नहीं। हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन तो बाद में कम होता है, उसके अंदर आयरन स्टोर्स होते हैं बॉडी में। अगर सबसे पहले किसी को आयरन की कमी होगी तो उसके आयरन स्टोर पहले कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर उसका एचबी कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी एचबी कम है बच्चे का खासकर, इसका मतलब उसको अच्छा खासा आयरन की डेफिशिएंसी है, उसको आपको आयरन स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करके टेस्ट करा के थोड़ा, बट हाँ, बचाव के लिए आयरन रिच फूड्स खिलाओ। प्रोफिलैक्टिकली जो प्रोग्राम ही चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत, फ्री ऑफ कास्ट हर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में, हर हॉस्पिटल में आपको सिर्फ आयरन सिरप और आयरन टैबलेट्स, पिंक कलर की, रेड कलर की, और आयरन सिरप एक आता है। जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक का बच्चा है उसको 1 ml ट्वाइस वीकली, ये तरीका स्टार्ट किया हुआ है कि हफ्ते में 2 बार, शनिवार और एतवार रखा हुआ है उन्होंने। फ्री ऑफ कास्ट मिलता है हॉस्पिटल में। आयरन का सिरप होता है 1 ml में, उसमें 20 mg होता है। 1 ml आपने शनिवार पिला देना, 1 ml आठवार पिला देना, शनिवार ऐसे पिलाते रहना है 5 साल तक, 6 महीने से लेकर 5 साल तक। जब वो 5 साल तक का बच्चा हो जाए, फिर उसको एक 45 mg वाली पिंक कलर की टैबलेट आती है, गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री है, ऑफ कास्ट मिलती है। वो उसको 5 साल से 12 साल तक आपने ये सबको लेनी है, जो कैटेगरीज बनाई है कैटेगरी बनाई हुई है, सबको लेना है। हाँ, जो कैटेगरी है उनको सबको लेना है। इनको 6 महीने से 5 साल के बच्चों को, इनको हफ्ते में 2 बार लेना है। जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं 5 साल से 12 साल तक, उनको एक ही बार लेना है, हफ्ते, वीकली, संडे 45 mg वाली टिक्की। और जो बड़े हैं, जैसे एडल्ट मैंने बोला, एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके लिए 60 mg टैबलेट है आयरन फोलिक एसिड की, उनको भी वीकली लेनी है। और वो थोड़ा अलग डोमेन है। हमारा बच्चों के लिए है कि आप, छोटा बच्चा है 6 महीने से 6 महीने से लेकर 5 साल तक, उसको चाहे वो लड़का है या लड़की है, किसी भी स्टेटा का है, शहर का है, गांव का है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, 6 मंथ से लेकर 5 साल तक है, उसको शनिवार को और एतवार को 1 ml आयरन फोलिक एसिड देना है। जब वो 5 साल तक हो जाएगा, उसके बाद उसको आप 45 mg वाली वो टैबलेट एक हफ्ते दे सकते हो। और वो ना भी अवेलेबल हो तो वही सिर्फ आप उसको मान लो 2 ml दे सकते हो। तो इन शॉर्ट आयरन डेफिशिएंसी जो है नहीं रहने देनी बच्चों को। और इसके अलावा आयरन रिच फूड्स खिलाओ उनको। आयरन रिच फूड्स मीन जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, हमारे यहाँ पालक का साग होता है, वो खिला सकते हैं। गुड़ होता है, जैगरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुड़। ये चीज़ें आयरन का अच्छा सोर्स होते हैं, और ये खिलाते रहे बच्चों को, तो बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी कम होती है और एनीमिया के चांसेस कम होते हैं, और इस तरह की चिड़चिड़ापन और ये कमजोरी वगैरह के चांसेस हमें कम रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए जो लोग देख रहे हैं? आम जनता के लिए फिलहाल तो मौसम को देखते हुए और इस गर्मी को देखते हुए फिलहाल तो सबसे मेन प्रायोरिटी तो यही बनती है कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें गर्मी के इस प्रकोप में। मतलब आप बच्चों को थोड़ा प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा ध्यान दें, बच्चों को फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ पिलाते रहें, सिप्स देते रहें पानी के, ओआरएस के, लस्सी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, इस तरह कुछ ना कुछ चीज़ें पिलाते रहें। क्योंकि पेरेंट्स की ज़्यादातर कंप्लेंट होती है कि बच्चा कुछ पीता नहीं है, इसको ये पसंद नहीं है, इसको वो पसंद नहीं है, ये कंप्लेंट मेन रहती है पेरेंट्स की। तो आपने उसमें उसकी चॉइस के अकॉर्डिंगली और इन चीज़ों में से कुछ ना कुछ उसको बीच में देते रहना है, ताकि फ्लूइड जाता रहे पेशेंट का, यूरिन आउटपुट अच्छा बना रहे, डिहाइड्रेशन जैसी फील ना हो बच्चे को। आंसू वगैरह, आप बच्चा अगर छोटा बच्चा रो रहा है तो आंसू आ रहे हैं तो ठीक है, अगर मुंह गीला है तो भी अच्छी बात है। अगर और यूरिन आउटपुट अगर अच्छा है तो इसका मतलब है बच्चा कंफर्टेबल रहना चाहिए। दूसरा, थोड़ा लाइट कपड़े पहनिए। जैसे और भी हमारे जितने भी हेल्थ के वर्कर्स हैं अक्सर बात करते रहते हैं हम लोग, और बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स भी सुना होगा, तो वही हम भी वही कहेंगे कि थोड़े लाइट कपड़े पहनिए, लाइट कपड़े पहनाने हैं, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनाने हैं, इससे थोड़ी हीट रेडिएशंस कम एब्जॉर्ब होती है। ब्लैक डार्क कलर के नहीं पहने, क्लोज, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सुबह शाम को लिमिट रखो, दोपहर के टाइम थोड़ी कम रखो। जो एक्सेशनल वाली जैसे डांस क्लासेस होगी, कोई स्पोर्ट्स क्लासेस होगी, थोड़ा सा कोशिश करो उसको इस तरह बैलेंस करने की, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। और बाकी रूटीन जो है, जैसे रूटीन वैक्सीनेशन, जैसे इसमें डायरियाज में भी रोटावायरस एक वैक्सीन होती है, वो करवाइए बच्चे को। फिर आप अगर किसी को लूज मोशन वॉमिटिंग हो भी गया है तो आप उसको थोड़ा कुछ एंटीबायोटिक दे के ओआरएस स्टार्ट कर दीजिए। ओआरएस से डिहाइड्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। ओआरएस हर जगह अवेलेबल होता है। होम मेड फ्लूइड्स पिला सकते हैं उसको डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी वैक्सीनेशन होगी आपकी, और जो अनीमिया के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह के आयरन रिच फूड्स वगैरह बच्चों को अगर खिलाए जाएँ तो अनीमिया भी कम होगा, अनीमिया मुक्त भारत भी होगा, और बच्चों की ये जो है जनरल वेलबींग थोड़ी बेटर रहेगी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रमन शर्मा जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।